प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातों। पल न वालों निरखुनेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम धामधनी की अपार मेल से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और 12 प्रकरण हमारे हो चुके हैं, और आज हम 13वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हक हादी रूहों जी सिफत। हक हादी राजी, श्यामा जी और सभी ब्रह्म सृष्टियों की इसमें महिमा बताई गई है, उनकी प्रशंसा की गई है और उनकी गरिमा को इसमें बताया गया है। कांद रू भाइया सिफत करिया, तो ही जी हित थिए न सिफत किए कई। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, कांत है मेरे प्रीतम, है मेरे प्राण वल्लभ। रू भाइया, रू चाहती है सिफत करिया, कि मैं आपकी सिफत करूं। तो ही जी हित थिए न सिफत किए कई। तो ही जी मैंने आपकी, हित मैंने इस ब्रह्मांड में आपकी सिफत की नहीं जा सकती, क्योंकि अनंत महिमा है आपकी, असीम महिमा है आपकी। कौन सी महिमा का वर्णन करूं और कौन सी महिमा का वर्णन ना करूं। तो ऐसी अपार अनंत असीम धनी की महिमाएं हैं, जिसका वर्णन करना असंभव है। से नहार्यम जड़े बेवरा करे। नहार्यम मैंने विचार किया, जड़े जब, बेवरो करे, बेवरो मैंने इसका विवरण करूं, मैं इसके बारे में बताऊं। जब मैंने ऐसा विचार किया, आऊं उलझी ते में रही, और मैं तो उसी में उलझ गई। कौन सी महिमा का वर्णन करूं और कौन सी महिमा का वर्णन ना करूं। आगे कहते हैं, है दिल जी गल कैसे करिया, रूह जी तू जाने। है दिल जी गल कैसे करिया। दिल जी यानी कि दिल की, गल मैंने बातें, कैसे करिया किससे कहूं। भाई आपके अलावा और कौन है। अगर मेरे दिल में कोई बात आ रही है, तो मैं उसका किस प्रकार से किससे कहूं, किससे बात करूं। रूह जी तू जाने, क्योंकि एक रूह की सभी बातें आप जानते हैं। उस रूह के दिल में क्या है, वो रूह क्या बात करना चाह रही है, कि है मेरे प्रीतम, आप वो सब जानते हैं। पुच्छन भेणी लाथिए, कांद चौ से चुआ हाणे। पुच्छन भेणी लाथिए, पुच्छन मैंने कुछ भी, भेनी मैंने कहने के लिए, लाथिए मैंने नहीं बचा। अब मैं आपसे क्या कहूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कांद चौ से चुआ हाणे, कांद मैंने प्रीतम, हाणे मैंने अब, चुआ से जो मेरे प्रीतम अब मुझसे कहलाएंगे, से चुआ मैं वही कहूं।
इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब तो आप जो कहलवाएंगे मैं वही बात आपसे करूंगी। उताइया आलम में मुंह जेड़ी केई नकाए। उताइया भेजा, आलम में इस ब्रह्मांड में, मुंह जेड़ी कई नकाए, और मेरे को जितनी शोभा आपने दी, कई नकाए, किसी को भी आज तक नहीं मिली। आपने इतनी मुझे शोभा दी, इतनी मुझे महिमा दी कि इस संसार में कोई भी आज तक किसी की महिमा इतनी नहीं कही गई। कहते हैं अंजा तरसे मुंह जिंदुओं, इतनी शोभा देने के बाद, इतनी महिमा का वर्णन, महिमा का बताने के पश्चात भी इंद्रावती जी कहती हैं अजा तरसे मुंह जिंदुओं, मेरा जीव अभी भी तरस रहा है के ही पर तो ही जी आए। अब कहती हैं कि ये के ही पर, कि बड़े हैरानी की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि ताही जी आए। आपकी के ही मैंने कैसी, आए मैंने है, ये आपकी कैसी लीला है, इतनी ज्योति शोभा, दीदी, थोड़ी आवाज ऊंची हो सकती है? बहुत धीरे आ रही है, आवाज सुनाई नहीं इतनी देती। शोभा, इतनी महिमा का हाँ, ये इतनी ठीक है। जिक्र करने के पश्चात भी मेरा जीव आपसे मिलने के लिए तड़फ रहा है, तरस रहा है, ये कैसी लीला है। तो देखो, जीव को ऐसा सुख कभी मिला नहीं, जीव ने कभी परम धाम देखा नहीं, जीव ने कभी पार ब्रह्म को देखा ही नहीं। ये है ना, आपने प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण पढ़ा है, गुणों को फिराने वाला। जैसे एक व्यक्ति माया की चीजों की चाहना करता है, तो उसकी तृष्णाएं चाहनाएं कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की इच्छा, दूसरी मिलती है तो तीसरी की इच्छा, यानी कि उसकी चाहनाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। उसी प्रकार से जीव को जब जरा सी झलक मिलती है, जरा सा सौंदर्य दिखता है, तो जीव चाहता है मैं और देखूं, मुझे और सुख मिले। तो इंद्रावती जी का जीव तरस रहा है कि किस तरह से मैं परम धाम के सुख लूं, क्योंकि उस जीव को स्वाद आ रहा है, उसे वो सौंदर्य देखने की चाहनाएं दिल में बढ़ रही हैं। तो किस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा जीव तरस रहा है, ये आपकी कैसी लीला है। कहती हैं आगे, पान जेड्यू दिने दातड़ियू, दातड़ियू जानते हो ना, दाता, देने वाला, जो सुख के दातार हैं, जो प्रेम के दातार हैं। परमात्मा ही तो दाता है, देने वाला है। तो कहते हैं पान आप ही, जेड़ियो जैसा, दातड़ियो दिन्ने, आप जो दाता हैं, आप जो देने वाले हैं, आपने जैसा मुझे दिया से डिठियों में नजर, मैंने उसे अपनी नजरों से देखा। अंजा मंगाइए मुंह हत्ता, मुंह कांद एड़ो कादर। कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने। कहती है मुंह कांद मेरा प्रीतम, एड़ो मैंने इतना, कादर मैंने सामर्थ्यवान है, जो प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है, वो सर्वशक्तिमान है।
हर तरह से समर्थ हैं, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी कहती हैं कि अभी भी वो मुझसे मंगवा रहे हैं। कहते अजा मंगाइए मुंह हत्ता, अभी भी वो मेरे द्वारा मंगवाते हैं, यानी कि मुझे मांगने के लिए विवश कर रहे हैं, अर्थात उन्हें मुझे मांगने देना चाहिए ही नहीं, मेरे मुख से कोई शब्द निकलने देना चाहिए ही नहीं। जैसे परमधाम में एक रूह के दिल में कोई बात आती बाद में है और पहले पूरी हो जाती है, तो आप इतने समर्थ हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, तो आप मुझसे क्यों मंगवा रहे हैं, अभी भी आप मुझसे क्यों मंगवाती हो। ये बड़ियों के ये हिन रांद में, हिन मैंने इस, रांद में इस माया के ब्रह्मांड में, कि आपने मुझे इस माया के ब्रह्मांड में क्या बना दिया, मुझे वडियो, मुझे बहुत बड़ा बनाया, मुझे सबसे अधिक शोभा दी, यानी कि जिन्नी तिन्नी जू के कोड़ी सिफ्तु कन, इस जगत में, यानी कि आपने जो इस संसार में बड़े बनाए हैं ना, कौन से बड़े, इंद्रावती जी को तो बड़ा बनाया ही बनाया, लेकिन जो इस ब्रह्मांड के बड़े हैं वो कौन है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बड़ियों के ये हिन रांद में, इस रांद में जिन्हें बड़ा कहा गया है, जिन्हें लोग बहुत बड़ा मानते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं, कहती हैं कि वो तिन्नी क्यों कई कोड़ी सिफ्तु कन, इस जगत में करोड़ों लोग उनकी सिफत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गाते हैं, से वड्डा मंगन खाक पेरंजी असा अर्स रूहन, वो जो त्रिदेव हैं, जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े हैं, वो त्रिदेव भी पेरन जी, पैरों की, असा मैंने हमारी, अर्स रूहन परम धाम की रूहों की, चरणों की खाक धूली मांगते हैं, जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिन्हें इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा कहा गया है, जिनकी सारे ब्रह्मांड के लोग जिनकी महिमा गाते हैं, कहते हैं कि वो जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, वो हम जो ब्रह्मांड की रूहें हैं, उन रूहों की पैरों की खाक चाहते हैं, कि उनके पैरों की धूली मिल जाए ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। कहते हैं हेजे बड़ियो के ये, सॉरी एक चौपाई छोड़ गई, सिरदार ते रूहन में मुके के ये कांत, सिरदार, सिरदार सखी, सबसे प्रमुख सखी, सुंदर बाई इंद्रावती जी को बनाया ना, कहते हैं सिरदार ते रूहन में, आपने सभी रूहों में, मुके मैंने मुझे, के ये मैंने बनाया, क्या, प्रमुख, अग्रगण्य, सिरदार जो भी कहो, कि आपने सभी रूहों में मुझे सबसे बड़ा बनाया, वडी बड़ाई डिनिए अची मैं हिन रांत, और इस खेल के ब्रह्मांड में आकर के बड़ी बड़ाई दिनिए, आपने मुझे बहुत शोभा दी है, इस ब्रह्मांड में आकर के मुझे आपने बहुत महिमावान बना दिया है, बहुत गरिमामयी बना दिया है। कहते हे जो वडियो के ये हिन आलम में हिंजू सिफ्तु तिन्नी ना पुंजन, हे जे वडियो के ये, जिन्हें बड़ा कहा गया है, हिन आलम में, इस ब्रह्मांड में, यानी कि जो त्रिदेव हैं, उन त्रिदेवों को आपने बहुत बड़ा बनाया इस ब्रह्मांड में, हिनजू सिफ्थु, और इनकी सिफत तिन्नी ना पूजन, उनको नहीं पहुंचती,
यानी कि उनकी महिमा ब्रह्ममुनियों के सामने कुछ नहीं है। ब्रह्ममुनियों के सामने वो महिमा फीकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो महिमा है वो भी उनके सामने छोटी है। कहते से बड़ा बड़ियों सिफतो करे, यानी कि बड़े बड़े देवता, बड़ा बड़ियों बड़े बड़े सिफतो करें, जिनकी महिमा गाते हैं, पूजे न खाक मोमिन, किंतु ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कहा गया है ना अपने बहुत से ग्रंथों में, ब्रह्म मुनियों की महिमा को गाया गया है, आया है ना। कथा संयोगेन तान सर्वान पूज्य शंति, कि कथा प्रसंग से सब उनकी पूजा करेंगे और किस तरह से उनके संपर्क से जीव सृष्टि का भी उद्धार हो जाएगा। आता है ना, अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपिना, कि जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। कि किस तरह से ब्रह्म के समान जो ब्रह्म मुनि है वो इस ब्रह्मांड में प्रकट होंगे और सभी उनकी पूजा करेंगे और किस तरह से उनके संपर्क से जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा। तो कहते हैं पूज से बड़ा बड़ियों सिफ्थों, जो कितने बड़े हुए, जिनकी इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वो भी मोमिनों की चरणों की धूलि को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी धूलि को पा नहीं पाते। कहते ते मैं वड्डी मूके के ये, मुझी सिफत न थिए मैं रांद। ते में तिन में, वड्डी मैंने बहुत बड़ी, मूके के ये आपने मुझे बनाया, इसमें ते में इन ब्रह्म सृष्टियों में, इन ब्रह्म सृष्टियों में आपने जिन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में गाई गई है कि वो ब्रह्म रूपी होंगे, ब्रह्म के समान होंगी, उन ब्रह्म सृष्टियों में भी आपने क्या किया, मुझे सबसे अधिक शोभा दी। ते में उनमें, वड्डी बड़ी, मुंह के मुझे, कि ये मैंने कहा आपने सबसे अधिक बड़ी शोभा मुझे दी। मुझी सिफत न थी मैं रांद, और इस माया के खेल में मेरी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इंद्रावती जी कहते हैं कि आपने इतनी महिमा इतनी शोभा मुझे इस ब्रह्मांड में दी कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। जे ए सिफत ना पहुंचे ता सिफत तोजी करिया की कांद। कहते हैं जे ए, अगर मान लो जो आपने मुझे शोभा दी है उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तो आपकी तय, तो तय मैंने तो, सिफत मैंने प्रशंसा, शोभा, तो ही जी मैंने आपकी, करिया की कांद है प्रीतम, आपकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। जब मेरी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता कि आपने इतनी शोभा दी इतनी महिमा दी, फिर आपकी शोभा आपकी महिमा का वर्णन कैसे संभव है। आपकी शोभा आपकी महिमा का वर्णन हम किस प्रकार से करें। बताया है कि जैसे परमधाम में एक दिली है, लेकिन इस खेल में ऐसा नहीं है। इस खेल में सबकी शोभा अलग अलग है। और यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि जागनी के ब्रह्मांड में जो शोभा मामती जी को मिली है वो किसी और को नहीं मिली। चाहे कितनी भी परमहंस हो, कितनी भी उन्होंने जागनी की हो, लेकिन जो शोभा धनी ने इस जागनी के ब्रह्मांड में मामती जी को दी है वो शोभा और किसी को नहीं मिल सकती। क्योंकि कहा है ना कीर्तन में, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं बेख तुम्हारो लियो। किस तरह से आपका नाम श्रृंगार शोभा, सारी शोभा मुझे इस जागने के ब्रह्मांड में आपने दी। कहते जा नहाए अकलहीन आलन में,
जा, नहाए, जा मैंने जो, नहाई मैंने नहीं, अकल मैंने बुद्धि, हिन आलम में, इस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में आज तक ये बुद्धि थी ही नहीं। जागृत बुद्धि ही नहीं थी तो निज बुद्धि कहां से होती भाई। एते दिन त्रिलोक में पूती बुद्ध सुपन, बुझी बुझ जागृत ले, प्रगटे पुरी नूतन। अब तक इस संसार में कौन सी बुद्धि थी? स्वपन की बुद्धि थी। देखो, स्वपन की बुद्धि को कम नहीं नापना चाहिए। स्वपन की बुद्धि भी बहुत बड़ी है। इतनी महिमा बताई है स्वपन की बुद्धि की, क्योंकि स्वपन की बुद्धि का पूरा प्रयोग तो लोग करते ही नहीं। कहते हैं अगर उसका 70% या 80% भी कोई व्यक्ति, 80 या 70% भी कोई व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो वो पुस्तकालय की सारी पुस्तकों को कंठस्थ कर सकता है। इतनी महिमा है स्वपन की बुद्धि की। 100% तो कोई प्रयोग करता ही नहीं। अगर 60-70 भी प्रयोग कर लेना तो सारी लाइब्रेरी की पुस्तकें उसे याद हो सकती हैं। कितना बड़ा पुस्तकालय हो। इतनी महिमा है स्वपन की बुद्धि की। जब स्वपन की बुद्धि की इतनी महिमा है तो जागृत बुद्धि की कितनी महिमा होगी। और जागृत बुद्धि जो आज तक इस संसार में कुछ जानती नहीं थी, देखो इस संसार में तो थी नहीं ना, वो तो अक्षर ब्रह्म की है जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि को भी निज बुद्ध का पता नहीं था, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि को निज बुद्धि का साथ मिला और जागृत बुद्धि भी बड़ी हो गई। उसे भी परम धाम की बातों का पता लगा जो आज तक अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को भी वो अवसर मिला निज बुद्ध की, परम धाम की उन कुछ रहस्यों को जानने का। तो कहते हैं जान नहाए अकलहीन आलम में, इस ब्रह्मांड में जो अकल आज तक नहीं थी, साडिनिये मुंह के मत, वो बुद्धि आपने मुझे दी। जैसे आऊं सब समझी, और उस निज बुद्धि से मैंने सब समझ लिया, मुझे पूर्ण पहचान हो गई। कहते कायम आलम सिफत, इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठ करके मैंने उस अखंड परमधाम की महिमा को समझा कि वो अखंड परमधाम की महिमा क्या है। इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके उस निज बुद्ध से मैंने सब पहचान कर ली। काल आंजी जानू असी, ये डिन्यू असा के इलम। कहती है इंद्रावती जी कह रही हैं कि है मेरे प्रीतम, है मेरे धामधनी, आंजी गल, आपकी जो बातें हैं, जानू मैंने जान ली, असी मैंने हमने, किससे? ये डिन्यू जो आपने दिया, असा के इलम, हमें ये ब्रह्मवाणी दी। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर की, बहुत बड़ी आपकी हमारे ऊपर कृपा हुई कि आपने ये ब्रह्मवाणी हमें दी। और उस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमने सभी आपकी गुज बातों को जान लिया जो आज तक इस ब्रह्मांड में कोई जानता ही नहीं था। गुज बातें तो बहुत दूर की बात, उस पार ब्रह्म को कोई जानता नहीं था। उस पार ब्रह्म के निवास स्थान को, जो परम धाम है, उसे कोई नहीं जानता था। तो गुज बातों को जानना तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अब देखो इंद्रावती जी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दीदार नहीं किया, प्रेम में डूबी नहीं। तो बिना दीदार के, बिना प्रेम में डूबे दिल की बात को जानना बहुत मुश्किल है। क्या हम किसी के दिल की बात जान सकते हैं जब तक उसके दिल के अंदर प्रवेश ना करें? जब कोई भी चीज की जानकारी लेनी है तो वहां जाना पड़ता है।
बिना जाए तो वहां की जानकारी नहीं मिलती ना। ठीक है, ज्ञान से मिल गया, आपको ज्ञान से किसी ने बता दिया। कोई भी स्थान, कश्मीर ले लो, कश्मीर ले लो, या दुबई ले लो, कोई भी स्थान ले लो, कि वो ऐसा है, ऐसा सौंदर्य है, ऐसे रंग बिरंगे वहां फूल होते हैं, ऐसी प्रकृति बहुत सुंदर है। तो ज्ञान से तो आपने जान लिया कि ये धरती का स्वर्ग है, बहुत सुंदर है कश्मीर। लेकिन जाकर के देखने पे जो आनंद मिलेगा, वो आनंद सुनने से तो नहीं मिला ना। जब आप वहां जाएंगे, वहां जाकर के देखेंगे, उस सौंदर्य को निहारेंगे, तो जो आनंद की प्राप्ति उसे देखने पर होगी, क्या सुनने मात्र से हो गई? सुन तो लिया, बहुत सुंदर है, मान भी लिया, जान भी लिया, लेकिन धनी की दिल की बातों को भी जान लिया, खिलवत जान ली, वहदत जान ली, लेकिन जब तक खिलवत में प्रवेश ही नहीं किया, तो खिलवत की पूरी जानकारी क्या, ज्ञान से क्या? जब तक अहम को त्यागा ही नहीं, खिलवत में प्रवेश किया ही नहीं, प्रेम में डूबे ही नहीं, वायदत हमारे अंदर आई ही नहीं, तो सिर्फ जान लेने मात्र से कुछ नहीं होता कि हमने जान लिया वाणी के द्वारा। अब इंद्रावती जी कहती है कि आपने हमें ब्रह्मवाणी का ज्ञान दिया, और उस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से हमने अपनी आपकी सब बातों को जान लिया। कांद हितना भेणी कुछन, घाल्यू धरे थिंदियू कसम। कांद मैंने प्रीतम, हित मैंने यहाँ, न भेड़ी कुछम, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। और माया का ब्रह्मांड, ये नश्वर ब्रह्मांड, और आगे बोलने के लिए उपयुक्ति नहीं। इससे आगे तो मैं और क्या कहूं, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। गालियों धरे थिंदियू खसम, कि है प्रीतम, अब बाकी बातें तो घर जाकर के होंगी, जब परम धाम जाएंगे। अब ये बातें कर ली, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो कहना था कह दिया, जो आपने सुनना था सुन लिया। परम धाम में पहुंचकर बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इतना हृदय में अधिक प्रेम का बढ़ जाना, यानी कि जब बहुत अधिक प्रेम आता है दिल में किसी के प्रति, प्रीतम के प्रति, तो प्रीतम की शोभा में वो डूब, यानी कि बाहर निकलने को मन ही नहीं करता। मन करता है उनकी शोभा में डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो, बाहर निकलो ही मत। और बात करने को मन ही नहीं करता। इंद्रावती जी इतनी प्रेम में डूब चुकी हैं कि उनसे अब बात हो ही नहीं रही। कहती बस अब कहने के लिए बचा कुछ नहीं, बस कह दिया कि सबको दीदार दो, सबसे मीठी मीठी बातें करो। अब तो बातें परम धाम में जाकर के ही होंगी। तो अब इसका भाव ये है कि कम बातें करना, मन नहीं करता अधिक बात करने को। जब कोई बहुत प्रेम में डूब जाए, इतना डूब जाए कि उससे उभरने को मन ही ना करे, बाहर निकलने को मन ही ना करे, तो उस समय उस रूह की ऐसी स्थिति होती है, ऐसा उसके दिल का हाल हो जाता है। श्री महामत चोए मुंह धनी, मुके बड़ी दिखा रही रांत। महामती जी इंद्रावती जी के तन को, जिनमें पांचों शक्तियां विराजमान है, जिन्हें महामती की शोभा मिली, अब वो महामती जी की आत्म क्या कह रही है? मुंह धनी, मेरे धनी, मुके बड़ी दिखा रही रांद। आपने मुझे बहुत बड़ा खेल दिखाया, बहुत बड़ा ये माया का ब्रह्मांड, ये बहुत बड़ा खेल आपने मुझे दिखाया। कर मुंह से मिठियों गालियों, अब इतना बड़ा खेल तो दिखा दिया। मूंजा मिठड़ा मियाँ कांद, आप मेरे बहुत मीठे मीठे प्रीतम हो, आपके अंदर माधुर्यता भरपूर है, आपके हर शब्दों में मिठास है। तो है मेरे मीठे प्रीतम, वो मिठास कहाँ है?
वो मिठास बरसाओ ना हम रूहों पर जो आपके अंदर भरी हुई है। कहती हैं कर मुंह से मिठियों गालियों, अब मुझसे मीठी मीठी बातें करो। आते ना, मीठी जुबा मीठे हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह जो होवे मीठे अरस की, मीठा करे विचार। धनी बहुत मीठे हैं, इतने मीठे हैं, उनकी हर बात बहुत मीठी है, उनके हर बात में माधुर्यता है। अब बताओ, जिसके पास जो है वो तो वही देगा ना। उनके पास तो प्रेम है, माधुर्यता है, दुख तो है ही नहीं उनके पास। कहां से दुख देंगे धनी? उनके अंदर वाहिदत है, कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो कैसे चाहेंगे कोई उनसे गिला करे, शिकवा करे, शिकायत करे? आप कहते हैं जो उस मीठे परम धाम में रहने वाले, माधुर्यता से भरे हुए प्रीतम से बातें करने वाली उस परम धाम की रूह कभी कड़वा विचार करती ही नहीं, वो विचार भी मीठा करती है। जब वो मीठा विचार करती है तो धनी से भी यही चाहेगी ना कि मैं मीठी मीठी बातें करूं, और धनी भी मुझसे मीठी मीठी बातें करे। तो किस तरह से इंद्रावती जी ने धनी से कहा है कि ठीक है, आपने खेल दिखाया, बहुत बड़ी महिमा दी मेरे को, लेकिन जैसा कहते ना, पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। आप जैसे माधुर्यता के सागर हैं, आप जैसे प्रेम के सागर हैं, आप वैसा ही हमारे साथ करो। नहीं तो मेरे जीव को देखोगे ना, और जीव को देख करके व्यवहार करोगे, जीव सहन नहीं कर सकता। इसीलिए इंद्रावती जी ने कहा है कि आप किस तरह से मिठास से भरे हुए हो तो मुझसे मीठी मीठी बातें ही करो। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती चोए मूर्धनी, श्री महामती चोए मूर्धनि, मूर्धनि मुके वडी देखारी रांद, मुके बड़ी बड़ी दिखाड़े दिखारी रांद, रांद, कर मुंह से मिठियों गालियों, कर कर मुंह मुंह से से मिठियों मिठियों गालियों, गालियों, मूंजा मिठड़ा मियाँ कांद, मूंजा मुंजा मिठड़ा मिठड़ा कांद। बोलो आनंद श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की 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 जय, बोलो जय। सतगुरु महाराज।